हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे के सिद्धांत जो मानसिक विकास से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। तो किशोरावस्था का तात्पर्य यह है कि जो 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की बीच की जो अवधि होती है उसी को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मानसिक शक्ति जो है, यानी आपकी मानसिक शक्ति या मानसिक संरचना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। किन्हीं लोगों का कहना है कि यह 16 वर्ष तक अवस्था तक जाते जाते पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि 18 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते यह पूर्ण रूप से मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो चाहे 16 वर्ष हो चाहे 18 वर्ष हो, यानी किशोरावस्था में लगभग में जो है पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। जो किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है सामान्य रूप से। तो जो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत जो मानसिक रूप से जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो उनमें कौन कौन सी विशेष गतिविधियां 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में देखी जाती हैं या पाई जाती हैं मानसिक विकास के रूप में, उन्हीं सब बातों का चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अगर हम बात करें तो इस अवस्था में यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवधि के बीच में इसमें जो है जो मानसिक विकास होता है, इसमें शब्दकोश बहुत विशाल भंडार शब्दकोश का हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यानी शब्दकोश लगभग लाख के ऊपर पहुंच जाता है इसमें जो है। और ये कह लीजिए कि जिसकी मानसिक क्षमता जितनी अधिक होती है उतना ही उसके अंदर शब्दकोश का विस्तार और विकास हो जाता है। अब ऐसा इसको निश्चित शब्दों में इसलिए नहीं बांधा जा सकता कि क्योंकि इस अवस्था में आते आते अधिगमकर्ता यानी छात्र या छात्रा जितना स्व से मेहनत करता है उसके वजह से भी बढ़ता है, विषय वस्तुओं का जो क्षेत्र बढ़ता है उसके वजह से भी ये शब्दकोश बढ़ते हैं। इसलिए इसको किसी निश्चित शब्द सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सामान्यतः कहा जाता है कि लाख के लगभग में या लाख से अधिक शब्दकोश का विकास हो जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की है। फिर भी लाख के लगभग में शब्दकोश हो चुके रहते हैं आगे, यानी विशाल शब्दकोश भंडार पाया जाता है। अगर हम मानसिक विकास की स्थिति की बात करें तो मानसिक शक्तियों के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक भाषा एवं व्यवहार, मतलब औपचारिक का मतलब अनुशासन युक्त, अनुशासन के अंदर अपने आप को मानसिक रूप से संतुष्ट, मानसिक रूप से सेटल करने के साथ साथ उपयुक्त मस्तिष्क के द्वारा उपयुक्त निर्णय लेना, उपयुक्त भाषा बोलना, उपयुक्त व्यवहार करने संबंधी भी मानसिक विकास हो जाता है। अनौपचारिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अनौपचारिक का मतलब जहाँ अनुशासन नहीं है ऐसी परिस्थितियों में भी उपयुक्त भाषा, उपयुक्त व्यवहार का निर्णय करना या उसको समझना या उसको बोलना भी उसको आ जाता है। आगे हम बात करें इस मानसिक विकास के अंतर्गत तो प्रमापीकृत ज्ञान, प्रमापीकृत का मतलब जो जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल जो भाषा होती है, कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान या तर्क होते हैं, जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, तो ये स्पिरिचुअल ज्ञान है जो कभी असफल नहीं होता। उसी तरह से व्यवहार के कुछ नियम होते हैं कि संघर्ष करने वाला आज नहीं तो कल सफल हो जाता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यानी कुछ ऐसी भाषा, कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसे व्यवहार और कुछ ऐसी क्रिया को वह बोलता है, बताता है कि ये चीज़ जो है असफल नहीं हो सकती या यह हमेशा सदैव सत्य है। जैसे माता पिता का जो है पूजा करना चाहिए, या माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाओ, इस प्रकार के ऐसे स्पिरिचुअल ज्ञान व्यवहार को वह धारण करता है जो उसको शाश्वत समझ में आता है, जो समय के आघात से परे हो, जो हमेशा सत्य सिद्ध होता हो। तो ऐसे ज्ञान व्यवहार या कोई मेजरमेंट हो, जैसे 2 2 4 होता है, अब उसको विश्वास हो गया कि चाहे कहीं भी जाऊंगा कोई कहेगा 5 तो नहीं मानूंगा। एक प्रकार से वह विश्वसनीयता, वह विचार और वह व्यवहार जो स्पिरिचुअल है, यानी जो सदैव सत्य है, उन सब गतिविधियों को वह तेज़ी से मतलब स्पष्ट रूप से धारण कर लेता है। फिर किसी के बहकावे में या भ्रम में आने की स्थिति नहीं होती, ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं।
आगे अगर हम बात करें चिंतनशीलता, ऐसे बालक जो है सामाजिक समस्या के प्रति, स्वयं की समस्या के प्रति वो हल करने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो वो भ्रष्टाचार को भी हल करना चाहेगा कि हल किया जाए, ये वास्तव में हल किया जा सकता है। प्रकृति बिना समस्या का समाधान रखे समस्या बनाती ही नहीं, लेकिन होता क्या है कि कोई अगर एक व्यक्ति प्रयास करता है तो चार मूर्ख उसको उल्टा तर्क दे के समझाते हैं, रोकते हैं। जहां उसको साथ देना चाहिए वहां पर उसे नकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अगर प्रयास भी करता है तो वह चार मूर्ख मिल करके उसे चारों तरफ से समझा करके, चारों दिशाओं में घुमा करके उसे यही सिद्ध करते हैं कि तुम अकेले नहीं कर सकते। जबकि संसार के जितने भी महान कार्य हुए हैं किसी ने किसी अकेले ही ने किया है। आगे हम बात करें तो वह समस्या के समाधान पर विचार करता है, चाहे वह घर से संबंधित हो, चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो, या वह देश से संबंधित हो, समस्या से संबंधित हो। यानी चिंतन का अर्थ ही होता है समस्या के समाधान ढूंढना ही चिंतन है। चिंता बहुत खराब होती है, चिंता में पछतावा, विषाद, शोक आता है, जबकि चिंतन में समस्या के समाधान के विचार आते हैं। तो चिंतन वाली प्रवृत्तियाँ लड़के या लड़कियों में, जैसे अगर वो है कि मैं कैसा श्रृंगार करूं कि सबसे सुंदर हो जाऊं, वो चिंतन है। मैं कैसा व्यवहार करूं कि लड़कियां हमको पसंद करें या लड़के हमको पसंद करें, वो चिंतन है। तो उसको खोज खाज के वो ऐसा प्रदर्शन वो करना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार से चिंतन की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है। आगे है अगर बात करें सृजनशीलता का, तो इस अवस्था में यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था के बीच अगर हम बात करें तो इस अवस्था के बीच सृजनशीलता, नई चीज़ों का निर्माण करना, नया रिस्क उठाना, जोखिम भरा कार्य को कर देना, साहसी प्रदर्शन करना, साहस का पूर्ण प्रयोग खेल के माध्यम से कर देना, यानी नई चीज़ों का निर्माण करना, सुधार करना, उसको बनाना, व्यवस्थित करने, इन सब बातों, इन सब गतिविधियों से संबंधित भी विचार या मानसिक शक्तियों का विकास बड़ा तेज़ी से होता है। इसी समय उसको एक जुनून होता है कि अपने जीवन में मुझे ये कर देना है। वो अपने इस समय आते आते वह अपने जीवन का दिशा, अपने जीवन की सोच को निर्माण के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। अगर इसी अवस्था में कभी कोई गाता है तो कोई कविता प्रस्तुत लिखना शुरू कर देता है, सब भी गतिविधियाँ देखी जाती है। आगे है इसी अवस्था में रुचियों से ज्ञान। रुचि से ज्ञान का मतलब ये तात्पर्य है कि इस अवस्था में यानी किशोरावस्था तक आते आते लड़के लड़कियों में अपनी रुचि वो स्पष्ट कर लेता है, यानी व्यवस्थित कर लेता है कि हमको क्या करना है, कैसा बनना है, कैसे रहना है। उसकी रुचि, उसकी इच्छा दिखने लगती है। उसी अनुसार अगर वो डॉक्टर बनना है तो उसी अनुसार ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर उसे मास्टर बनना है तो वह अपने विषय के अनुसार उसकी तैयारी करेगा। यदि उसे अधिकारी या कर्मचारी या बहुत बड़ा नेता बनना है तो उसके अनुसार वह ज्ञान, बात, विचार, व्यवहार सीखना शुरू कर देता है, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास उधरी। वैसे ही वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, वैसे ही व्यवहार। जैसे अगर वो फिल्म का अभिनेता बनना चाहता है तो बस उन्हीं के बारे में सोचेगा, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। वैसे ही नाचना, गाना, कूदना, फादना, यानी वैसा व्यवहार शारीरिक रूप से करना शुरू कर देगा। ट्रेनिंग लेना, कला कौशल, एक प्रकार से हम कहें कि अपने रुचि के अनुरूप अपने मानसिक शक्तियों को उसी दिशा में विकास करते हुए अपने मानसिक शक्तियों का क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान इत्यादि संबंधी गतिविधियों का भी विकास करता है। आगे की अगर हम बात करें तो ये तर्क एवं बहस, इस अवस्था में आते आते वह आत्मसम्मान की भावना तो काफ़ी बढ़ ही जाती है संवेगात्मक रूप से। तो इस आत्मसम्मान के संग वह क्या करता है, अपने जो भी कुछ सीखा है, चूँकि वह पूरा तो नहीं सीखा है लेकिन जो कुछ आधा अधूरा सीखा है उसमें वह तर्क करना, यानी आधारभूत किसी बात को जोड़ करके बात बताना, बहस करना, किसी बात के पक्ष और विपक्ष में सहमति असहमति प्रदर्शित करने हेतु बहस करता है। निष्कर्ष देना, वह अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालता है कि इस सब पूरे ज्ञान का या इस पूरे गतिविधि का वास्तविक सूक्ष्म अर्थ क्या है या उसका निचोड़ क्या है। वह निर्णय लेता है, अपनी सहमति असहमति इत्यादि बातों को भी वह अपने पूर्ण जोरदार अंदाज में पूर्ण विश्वास के साथ, छात्र या छात्रा हो या किशोर कोई भी हो, वह प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस अवस्था में सामान्यतः मानसिक विकास पूरी तरह हो जाता है, पूरी तरह से मस्तिष्क जो है अपने फुल पावर में होता है। इसके बाद के वर्षों में उसका विस्तार होता है, यानी इसमें किशोरावस्था में आपकी ऊंचाई, दिमाग की ऊंचाई तय हो जाती है। अब अन्य अवस्था में उसका विस्तार होता है, इसके क्षेत्रों का विस्तार होता है, विविध कला, ज्ञान,
कौशल, व्यवहार, यानी उसके शाखाएं निकल जाती हैं। पेड़ कितना लंबा होगा ये तय हो जाता है, यानी बुद्धि कितनी आपकी है किशोरावस्था तक आते आते फाइनल हो जाता है। फिर उसका चारों दिशाओं में, चारों क्षेत्रों में जो भी कला कौशल हो, उसकी इच्छा हो, ज्ञान के तो अनेक क्षेत्र हैं, कंप्यूटर है, साइंस है, चिकित्सा है, सामाजिक है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर है, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कुछ भी कर लीजिए, इतनी सब ब्रॉड सेंस में वह जो है उन सभी गतिविधियों के संदर्भ में वह क्या करता है, उसकी जो मानसिक प्रक्रिया जो है विस्तार करने लगती है किशोरावस्था के साथ ही अन्य अवस्था में। लेकिन आपकी बुद्धि क्षमता कैसी होगी, इसका जो है हाइट जो है किशोरावस्था में ही तय हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दीर्घकालीन स्मृति, इस अवस्था में आते आते वह लॉन्ग टर्म मेमोरी सक्रिय होना शुरू हो जाता है, यानी दीर्घकालीन कोई चीज़ याद रखना, उसके दीर्घकाल तक याद रखना, न भूलना। इसी अवस्था में किसी किसी को कोई झटका लगता है या कोई बहुत बड़ा उसके अंदर इच्छा होती है, तो वह दीर्घकालीन स्मृति, उससे संबंधित ज्ञान, कौशल, कला, व्यवहार, समझ इत्यादि को धारण करते करते एक समय वह अपने लक्ष्य तक यानी उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यानी दीर्घकालीन, इसमें लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय तक याद रखने की क्षमता का भी पूर्ण विकास हो जाता है। आगे है प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियों में मानसिक विकास। ये अवस्था में आते आते छात्र छात्रा मन ही मन एक दूसरे से कंपटीशन रखते हुए मानसिक विकास करते हैं। यह जो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा जो रखते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो इच्छा होती है, जो प्रदर्शन होता है, जो सुंदरता होती है, जो शरीर होता है, जो कला है, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर ले लिया जाए तो वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वह प्रवृत्ति यदि वह अच्छे ढंग से गुरु मिला, अच्छे ढंग का वो व्यवहार किया और अच्छे ढंग की संगत मिली, अच्छे ढंग से उसको मैनेज करने की स्थिति बनी, या ऐसा कोई शिक्षक मिला, या स्वयं ही उसके अंदर ये क्षमता है, तो वह सकारात्मक प्रवृत्तियाँ उसे बहुत आगे ले जाती हैं। नहीं तो इस अवस्था में आते आते बालक जो है दूसरे को पीछे करने के लिए गलत तरीका भी अपना लेता है, गलत तरीका भी क्या करता है, अपना लेता है, यानी नकारात्मक गतिविधियों का, नकारात्मक क्रियाकलापों का उपयोग करके दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसी भी मानसिक प्रक्रियाओं का विकास प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के अंतर्गत ऐसे बालकों में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से और भी हम कहें कि इसके व्यक्तित्व का जो व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है रुचि के अनुसार, यानी उसका क्या रुचि है उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व का व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र को वो पसंद करता है उसी क्षेत्र में रुचि लेते हुए अपनी क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान, व्यवहार, समझ, विचार, चिंतन इत्यादि को इस प्रकार से फोकस करता है कि वो आगे बढ़ जाता है या उस क्षेत्र में आगे चला जाता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण होता है। यह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर देता है और व्यक्तित्व का विकास अपने रुचि के अनुसार, अपने विभिन्न समर्थ और विभिन्न समझ, बुद्धि इत्यादि योग्यताओं के आधार पर वो काफ़ी आगे और स्पष्टीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हुए व्यवहारों को के साथ वह आगे बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास का क्या स्वरूप होता है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, यहाँ तो मैं लिखा कम हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ। तो जो आप समझे हैं 2-4 बार वीडियो सुन करके उसे ज़रूर लिख डालें ताकि आपका वो खुद का ज्ञान हो, क्योंकि जब तक आपको नहीं याद होगा तब तक मुझे पढ़ाने का और आपके समझने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप याद नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।